बाड़मेर की कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जो न केवल पुलिस के लिए भी चैलेंजिंग था बल्कि उसके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करता था। दरअसल एक ऐसी गैंग सक्रिय है जो 700 किलोमीटर दूर आकर के बाड़मेर के अंदर और विशेषकर जब शादी के या सावों के मौके होते हैं उस समय यह गैंग सक्रिय होकर के अपने साथ में एक व्हीकल रखती है और उसके बाद में यह गैंग जो बस गांवों की ओर जाती है उस बस के अंदर बैठ जाते थे और बैठने के बाद में कुछ लोग जो बस के अंदर सवार लोग होते थे या जो भी उस अटैची का या उसके बैग का मालिक होता था उससे चर्चाएं करने लग जाते थे, बातें चीतें करने लग जाते थे और उसे थोड़ा बहुत एंगेज कर करके उसके बैग से अटैची से किसी ब्लेड से काट करके अंदर रखा कीमती सोने और चांदी के गहने पार कर देते थे। दरअसल ऐसा ही एक मामला बाड़मेर के कोतवाली थाने में दर्ज हुआ जहां पर मनोहर सिंह पुत्र बाबू सिंह निवासी कोड़ू ने अपनी एक अटैची निजी बस के अंदर रखी थी और जब वो बस के अंदर नीचे उतरा और वापस चढ़ा तो उसकी अटैची से सोने और चांदी के गहने गायब थे। दरअसल ये मामला 23 फरवरी को था और उसके बाद में पुलिस अधीक्षक को जैसे ही इस पूरे प्रकरण के संज्ञान में आया तो बाड़मेर पुलिस अधीक्षक ने चूरू में भी एक इस तरीके की गैंग का खुलासा किया था। तो पुलिस अधीक्षक ने एक विशेष टीम कोतवाली की बना करके उसे इस काम के लिए लगाया, जिसके बाद में कोतवाली थाना पुलिस ने जांच में और सीसीटीवी और साक्ष्यों के आधार पर एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो कि हिसार हरियाणा का निवासी है, झांसी का हांसी का, और इसका नाम जो है वह है बीता पुत्र करतार और सांसी जाति का यह व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर अब पुलिस पूछताछ कर रही है, न्यायालय में पेश किया गया। उसके बाद में उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया गया है। पुलिस इस पूरी गैंग का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है और पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि ये ऐसी शातिर गैंग है जो राजस्थान के कई जिलों के अंदर सक्रिय है और अंतर्राज्यीय ये गैंग है जिसका मात्र यही काम होता है कि यह बसों के अंदर भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अंदर किसी व्यक्ति को अंगेज कर और उसके बाद में वहाँ से उनके बैग के अंदर रखी हुई जो गहने होते हैं, नकदी होती है, महंगी चीज़ें होती है, वह गायब कर देते हैं। ऐसे में अब पुलिस इस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है और पुलिस को अंदेशा है कि कई और वारदातें खुलने की संभावना है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि अन्य थानों में भी इस तरीके की जितने भी प्रकरण हैं उन सब में इस व्यक्ति से पूछताछ भी की जाएगी और वहां से जानकारी लेने के बाद में इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने की कोशिश की जाएगी। तो क्या कहा है पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने, आप खुद सुने किस तरीके की प्लानिंग के तहत इस पूरे खेल का पर्दाफाश करते हुए बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गैंग को गिरफ्तार किया है। क्या पूरी सूचना कोर्ट मिली थी, उसके आधार पर कार्रवाई की और अपने आप में कितनी बड़ी कार्रवाई? तो दिनांक 23 फरवरी को एक प्रार्थी जिनका नाम श्री मनोहर सिंह था, उन्होंने पुलिस थाना कोतवाली पे एक लिखित रिपोर्ट पेश की थी कि वो बस में चौटन चौराहे के पास कहीं मूल्यवान सामान अटैची में लेकर के जा रहे थे और रास्ते में किसी ने उस अटैची में सेंध लगा करके उनका जो मूल्यवान सामान है वो चोरी कर लिया, जिसका उनको बाद में पता चला। तो क्योंकि इस तरह की जो वारदातें हैं वो एक तरीका वारदात है, एमओ ऑफेंस है और संगठित गैंग के द्वारा की जाती है, इसलिए एक विशेष टीम कोतवाली की गठित करके इसको ट्रेस आउट करने पर लगाई थी। समस्त जो रूट है बस का उसके सीसीटीवी फुटेज देखे जाकर एक संदिग्ध को चिन्हित किया गया, उसको दस्तयाब करके उससे अनुसंधान किया, जिस संदिग्ध का नाम बीता पुत्र करतार सिंह जाति सांसी निवासी हांसी है और उससे फिर अनुसंधान करके ये चीज़ सामने आई है कि ये एक गैंग है जो इस तरह की वारदात पूरे नॉर्थ इंडिया में कारित करता है, जिसमें राजस्थान में, हरियाणा में और निकटवर्ती राज्यों में भी कई वारदातें कारित करना इनके द्वारा सामने आया है। और जो गैंग के अन्य सदस्य हैं उनको भी नामजद किया गया है, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा जल्दी और इस कोतवाली पुलिस की एक उपलब्धि है जिसके लिए उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा और अन्य वारदातें जिस जिस थाना इलाके की हैं उनको नियमानुसार सूचित किया जाएगा। सर, किस तरीके से घटना कारित कर रहे थे, क्या पूछताछ में बात सामने आई, कितने लोग से पहले भी क्या हुआ? इन लोगों का तरीका वारदात ये है कि जनरली ये 3 से 4 लोगों का झुंड जो है वो भरी बस में चढ़ जाते हैं
और जो जो मुस्तकीस है, जो विक्टिम है, उसको बातों में लगा के या भीड़ में उलझा करके उसका जो सामान होता है उसमें या तो ब्लेड से कट लगा लेते हैं या उसको खोल करके और जो मूल्यवान वस्तु है वो निकाल लेते हैं और भीड़ का फ़ायदा उठा करके चले जाते हैं। कई बार ये अपना वाहन भी लेके आते हैं जो बस के पीछे पीछे लगा के रखते हैं और कई बार भीड़ भाड़ वाले बस स्टॉप पे उतर के और भीड़ का फ़ायदा उठाकर गायब हो जाते हैं। सर, ये बाड़मेर जिले के अंदर ऐसी कई घटनाएं, जैसे सिव थाना क्षेत्र की बात करें तो पहले भी इस तरीके के और उसमें खुलासे भी कुछ हुए। तो ऐसे में इस गैंग तक पहुंचना और वहां से पकड़ के लेके आना अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो क्या पुलिस और भी इस मामले में काम करके ऐसी पूरी गैंग का खुलासा करेगी? हाँ, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये जो गैंग है इसका एक सदस्य अभी हमारे कब्जे में है और जिसने ये घटना स्वीकार की है और ये भी बताया है कि अन्य जो इस गैंग के सदस्य हैं वो इनके साथ यहाँ पे आए थे। यहाँ और भी घटनाएं कारित की थी और एक पूरे साल इन्होंने घटनाओं का एक सिलसिलेवार घटनाक्रम किया है जो न सिर्फ बाड़मेर में बल्कि अन्य जिलों में भी इनके द्वारा कारित घटनाएं हैं। उन सभी के बारे में अनुसंधान किया इनके खिलाफ सर पूर्व में भी कोई मामले दर्ज है? इनका आपराधिक रिकॉर्ड हरियाणा से मंगवाया जा रहा है लेकिन प्रथम दृष्टया इनके खिलाफ मामले दर्ज है।